वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आए हैं और ये जो 2 अफराद ये सऊदी अरब से आए थे, तो इनमें ये बीमारी की तस्दीक हुई और जो तर्जुमान है वजारत सेहत उनके मुताबिक 17 अप्रैल को पाकिस्तान आने वाले एक शख्स में मंकी पॉक्स की अलामत थी। मुतासरा शख्स रावलपिंडी का रिहायशी बताया जा रहा है। जहाज में मुतासरा शख्स के साथ बैठे दूसरे शख्स में भी इसकी तशखीस हुई है। तो केसेस सामने आने के बाद हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट है। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की निगरानी की जा रही है। अब ये क्या है, क्या ये जानलेवा है, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या ये इंसानों में मुंतकिल किस तरह होता है, ये तमाम तर सूरत और सवाल सबके अच्छा। ज़हनों में। और दूसरा चक्कर ये है कि जाहिर है कि जिस नशिस्त पर वो बैठा होगा, जहां पर उसके साथ बैठे हुए शख्स में अगर है तो इट मीन्स कि इट इज कंटेजियस। अब ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से आता है या जिस जगह उस शख्स ने हाथ लगाया वो जो चीजें उसने यूज की हों, वॉशरूम वगैरह गया हो वहां पर, तो उसके अलावा जाहिर है कि फैलने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये एयरबॉर्न है या नहीं है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीजेस डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा फॉर बीइंग विद अस। ये जरा बताइएगा कि मंकी पॉक्स का नाम कोई हमारे लिए नया या छूता नहीं है, इससे पहले भी हमने ये सुन रखा है, लेकिन ये जो वायरस कोई भी हो उसके फैलाव का तरीकेकार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जाहिर है कि उससे उसकी सिवियरिटी का पता चलता है। ये जो वायरस है ये क्या एयरबॉर्न है या इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं मुतासरा मरीज से या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, कैसे होता है ये फैलता है? हाँ जी, ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है। तो इस बात का ख्याल मतलब तफसीशनाक बात नहीं है, क्योंकि एयरबॉर्न नहीं है, ड्रॉपलेट नहीं है। ये क्लोज कांटेक्ट से होता है। जैसे हमारे हाथ, वो उस आदमी जिसको मंकी पॉक्स हो लगे और उसको हम टच करें या वो हमें टच करे या बिल्कुल हम साथ में बैठे हुए हों, या हम वो चीजें जो एक साथ जो इस्तेमाल होती हैं वो साथ में इस्तेमाल करें, जैसे आपके कपड़े हो गए या कांटेक्ट, जैसे आप चीजें आपने जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग की है, तो फिर ये वायरस लगने के चांसेस हो सकते हैं। इट मींस क्लोज कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट से ये फैलता है और एयरबॉर्न नहीं है। और इसके अलावा जो है एक सेक्शुअल तरीके से सेक्शुअल ट्रांसमिशन इस वायरस देखी गई है। अभी तक जो केसेस दुनिया भर में रिपोर्ट हुए हैं, पहले तो ये डिजीज सिर्फ अफ्रीका तक महदूद थी, लेकिन अफ्रीका से अब ये केसेस दुनिया भर में रिपोर्ट हुए हैं और जहां तक भी ट्रांसमिशन देखी गई वो ट्रांसमिशन क्लोज कांटेक्ट से ही हुई है। अच्छा, तो ये व्हाई इज इट कॉल्ड मंकी पॉक्स, जरा से बता दें, क्योंकि लोग अभी कोविड से गुजरे हैं तो उन्हें बड़े खदशात हैं। क्या अलामात होती हैं, क्या महसूस होता है, क्या बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, और क्या ये मुहल्लिक लीथल है, क्या है ये? देखिए जी, ये एक किस्म का वायरस है जिसमें आपकी स्किन पे निशानात हो जाते हैं जो हफ्ते 10 दिन के बाद खुद ब खुद सही हो जाते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसका मतलब ये है कि वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, आपको बुखार होगा, उसके बाद आपके जिस्म पे, फेस पे और आपके सारे हाथों पे, पाँव पे, आपके बॉडी में ये एक किस्म की रैश जैसे हम कहते हैं, जैसे चिकन पॉक्स का रैश होता है, उस किस्म का होता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी है तो ये वायरस जानलेवा नहीं है, मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, मोर्टेलिटी देखी गई है उन लोगों में, डेथ उन लोगों में देखी गई है जिनकी कुव्वत मुदाफियत में कमी, जैसे उनको डायबिटीज हो, उनको HIV हो, उनको कोई ऐसी दवाएं मिल रही हो जिससे उनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो रही हो। प्रेग्नेंट औरतों को खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए कि उनमें ये जानलेवा देखा गया है। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मंकी पॉक्स से लोग खुद ब खुद रिकवर होकर नॉर्मल एक लाइफ गुजारते हैं। कोई ऐसा सेल्फ मेडिकेशन की जा सकती है जी? सेल्फ मेडिकेशन की जा सकती है? नहीं, इट्स वायरल इन्फेक्शन। इसमें सिर्फ आप पैरासीटामोल बुखार के लिए ले सकते हैं और किसी चीज के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। और कोई वैक्सीन वगैरह तो नहीं है ना इसकी? दुनिया में वैक्सीन है अवेलेबल, लेकिन अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और हमारे पास ये वैक्सीन अभी नहीं आई है, बट वैक्सीन दुनिया में है। तो अब चलें एक चीज मुझे समझा दें कि अब जैसे जो ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब कैसे देखा जाए, कैसे चेक किया जाए, तो क्या उसके अंदर जो ये एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर जो मतलब ऐसे एयरपोर्ट्स हैं उनमें सैनिटाइजेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जाए, क्या किया जाए? व्हाट आर योर सजेशंस? हैंड हाइजीन, जब भी आप जहाज में भी देखें तो कोशिश करें कि हाथों की सफाई का ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं। उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट की सैनिटाइजेशन। उसके अलावा भी आप जब भी पब्लिक में भी जाए तो आपको पता तो नहीं है ना कि कितने ट्रेवलर्स आ रहे हैं, तो 2 डिटेक्ट हो गए। तो सबसे ज्यादा तो ये है कि आप अपने हाथों की सफाई, आपकी हैंड हाइजीन, आपकी चीजों की सफाई का ख्याल रखें, तो उससे आप इससे बच सकते हैं। चलें जी,
ठीक है, so थैंक much यू for सो being मच with us, डॉक्टर Dr. शोभा लक्ष्य हमारे साथ थी। और वो जो था ना, सबने छोड़ दिया था सैनिटाइजर का यूज करना, गलत किया थी जी। आप रखें, अपने बैग में रखें, अपने पास रखें, अपने ऑफिस में रखें, जहाँ पे आपकी जो वर्क स्टेशन है वहां पे रखें, हाथ साफ रखें, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारियों आपको से पता है बचा दो सकता चीजें मेरे पास हर वक्त और हर हाल में होती हैं। क्या? एक तो होता है सैनिटाइजर और दूसरा होता है मास्क। क्या? मास्क नहीं, मास्क के अलावा भी वो क्या, वो मॉस्किटो रिपेलेंट, अच्छा, वो मैंडेटरी है बिल्कुल, क्योंकि